आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। रिस्पेक्ट बहुत करते हो और वो आपके पास आए, कंधे पे हाथ रखे। आई मीन प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो आप बहुत बहुत इज्जत है उनकी, पूरी टीम के अंदर भी है। तो जब उनके कंधे पे हाथ रख के बोले एक अच्छी सी, दो ज़्यादा नहीं बोलना होता, वो 5-7 शब्द होते हैं, पर आपको एहसास होता है कि यार प्रधानमंत्री ने अपना समय निकाला, हमारे पास है। अच्छा तो उनको भी नहीं लगा होगा कि भैया मैं मतलब मैच देखने आया हूँ, एक ही तो मैच देखने आया था, आप लोग हार गए हो। पर कह रहे नहीं, देश हारता है देश जीतता है, जब जीत में साथ खड़ा हूं तो हार में कैसे छोड़ जाऊंगा। आई मीन और प्रधानमंत्री जी की तो वैसे भी एक वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट साहब के साथ भी बड़ी अच्छी ऐसी पिक्चर थी जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, लैंड नहीं कर पाया था, फिर चंद्रयान 3 हुआ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसको दे गो लॉन्ग डिस्टेंस। कि जब मैं नीचे गिरा हुआ था, कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहा था डर मत यार, कोई बात नहीं, गिरते सभी हैं, लेकिन तू उठ के खड़ा हो जा दोबारा, क्योंकि अभी मंजिलें और भी हैं। बड़ी अच्छी टीम है, जेल होके खेलती है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। तो इसी तरीके से इंडिया 2 दफा इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। अच्छी क्रिकेट इन्होंने 2023 में भी खेली, और आइंदा भी उनके पास ये कोई खत्म होने वाला सिलसिला तो है नहीं। उनके यंगस्टर आएंगे, बेशक विराट कोहली, द किंग कोहली, हो सकता है कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। रोहित शर्मा ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। लेकिन बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, केएल राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फाइनल में इंडिया जिस तरह खेलता हुआ आया था, फाइनल वाले दिन वो वाला खेल नहीं। मोहम्मद शमी ने जो एक ट्वीट किया जिसमें जो वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनका शुक्रिया अदा किया, और उन्हें एक तस्वीर भी लगाई जिसमें जो ड्रेसिंग रूम में जाके मोदी साहब जो है वो सारे खिलाड़ियों से मिले हैं भाई साहब। और मोहम्मद शमी बड़े जो है वो इमोशनल नजर आ रहे हैं, और वो जो है वो पीएम मोदी के गले से लग के जो है वो फूट फूट के रो रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया कि यार आपकी टीम जो है वो टूट चुकी है, दिल टूटे हुए हैं खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, और उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में जाके एक एक खिलाड़ी को हौसला देता है और सीने से लगाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से मोहम्मद शमी ने जो है वो शुक्रिया भी अदा किया उनका, और जो है वो बड़े रोते हुए नजर आए मोहम्मद शमी। और बाकी खिलाड़ी भी ज़ाहिर सेट थे यार, फैंस रो लिए हमारे जैसे, तो खिलाड़ी तो ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की हुई थी। बहरहाल ऐसी जो एक तस्वीर हमें जो है 2019 में नजर आई थी, जब चंद्रयान 2 मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया था, तो जो इसरो के जो चीफ है उनको पीएम मोदी ने जो सीने से लगाया था ऐसे ही, और उनको हौसला दिया था। और उसके 4 साल के बाद फिर हमने देखा कि मिशन जो है इंडिया ने कामयाब कर दिया, चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यही चीज़ आगे आने वाले वर्ल्ड कप में आपको नजर आ सकती है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार चुके थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में जो मैच चल रहा था उसे देखने के लिए आए थे, तो वो मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में गए और सभी खिलाड़ियों से मिले, जिसके वीडियोज़ आपने देखे होंगे, और वो सभी खिलाड़ियों को सांत्वना देते हैं। और स्वाभाविक है, आपके देश का सुप्रीम लीडर ही जब आपको सांत्वना दे रहा है तो थोड़ी हिम्मत बनती है। अब स्वाभाविक है, मोदी जी ने कहा भी है कि 10 मैच, जो आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी आम भाषा में बताता हूं कि 10 मैच आप जीते और 10 मैच में पूरा देश आपके साथ था, तो स्वाभाविक है अब एक मैच आप हार जाते हो, भले वो फाइनल का ही क्यों ना हो, उस मैच को हारने पर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये संभव नहीं है हिंदुस्तान जैसे देश में। पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी रिएक्शन बना रहा हूँ, स्वाभाविक है पाकिस्तान में ऐसा होता भी है। आपने देखा भी होगा, जो रिएक्शन चैनल आप पाकिस्तानियों के देखते हैं, जो पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं, तो पब्लिक का मूड कैसा रहा अपने खिलाड़ियों को लेकर, स्वाभाविक है उसे देखकर पता चलता है कि कंट्री वाइज बहुत फ़र्क होता है लोगों की माइंडसेट पर। अब जैसा कि भारत के लोग हार पर भी उनका साथ दे रहे हैं। अब भारतीय टीम हार गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गालियां दें, या फिर जो हेटरेट जो पाकिस्तानी फैला रहे हैं अपने खिलाड़ियों के खिलाफ कि जाओ बाबर आजम ये वो, अपने खिलाड़ियों की मतलब जिस तरह से वो उन्हें जलील कर रहे हैं,
उस तरह से भारत के लोग तो स्वाभाविक है नहीं करेंगे। और सभी खिलाड़ियों का अब यहाँ पर इन लोगों को ज़्यादा मिर्ची लगी है कि सभी इन लोगों ने टारगेट भी किया था, लगभग 500-600 फेक अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। पाकिस्तान से ऑपरेट क्यों किए जा रहे थे? समी को ये विलन बनाना चाहते थे, समी को टारगेट करने के लिए इन्होंने पहले भी इस तरह के काम किए। पाकिस्तानी टारगेट करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि यहाँ पर वो मतलब समझते नहीं कि हिंदू रहते हैं और हिंदू सोच समझ के काम करता है। तुम्हारी तरह दिमाग उस तरह का नहीं है कि बस किसी ने बेवजह की झूठी चिंगारी फड़का दी और आप में आग लग जाती है, और आग लगने के बाद फिर आप वो करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे करने से आपके देश का बेड़ा गर्क हुआ है। और स्वाभाविक है भारत में ऐसा आप कई बार कर चुके हो, कई फर्जी अकाउंट से ये लोग सिखों के अकाउंट से भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं कि सिखों के और हिंदुओं के बीच मनमुटाव पैदा किया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भारत के लोग बड़े समझदार हैं, कुछ होंगे 2-4% बेवकूफ़ टाइप के। अब स्वाभाविक है इतने बड़े देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, बेवकूफ़ भी बहुत हैं। तो भारत के लोग इतनी आसानी से फंसते नहीं हैं। इन लोगों ने कोशिश तो की है पाकिस्तानियों ने, और अब इनका कैरेक्टर देखिए कि अपने ही खिलाड़ियों के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। 2 मैच तो जीती थी ना स्टार्टिंग में, आते ही जीती थी वो 2 मैच तो पाकिस्तानी टीम। तब आप लोगों ने जश्न मनाया था कि नहीं मनाया था? लेकिन जब हारती है तो अब गालियाँ देने लगते हो। बस यही फ़र्क है भारत के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में। भारत 10 मैच जीता लगातार, एक भी मैच लूज नहीं किया, 10 के 10 मैच भारत की टीम जीतती है, तो भारत के सभी लोग उनकी खुशी में शामिल थे। अब स्वाभाविक है फाइनल का मैच था और वो इंडिया हार जाती है, और ये तो जब टारगेट दिया गया था उससे लग रहा था कि हाँ मुश्किल होगा इंडिया के लिए, क्योंकि टारगेट बहुत कम था। उसके बाद भी भारत के लोगों ने विरोध नहीं किया है टीम का। हाँ निराश हुए हैं, स्वाभाविक है, पूरी उम्मीद थी पूरे देश को कि फाइनल इस बार इंडिया ज़रूर उठाएगा, लेकिन ट्रॉफ़ी नहीं मिल पाई। और जिसे ट्रॉफ़ी मिली है उसकी आपने तस्वीर देखी हुई सोशल मीडिया पे, वो भाई पैर रख कर उस पर बैठा हुआ है। उस ट्रॉफ़ी का मतलब सम्मान ही नहीं है उसके अंदर। ये तो इस तरह का काम तो पाकिस्तान ही करते हैं, वही उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने किया है। खैर वो बात की बात है, वो उसका पर्सनल मैटर है। इस तरह की हरकत कर रहा है, वो जीता है, जीते हैं वो लोग, तो वो कुछ भी कर सकते हैं ट्रॉफ़ी के साथ, स्वाभाविक है, उनकी मर्जी है। लेकिन भारत के लोगों ने साथ दिया है टीम का, क्योंकि जब आपकी टीम जीतती है तो आप उसके साथ होते हो, और हारने के बाद आप उसका विरोध करो तो ये सही नहीं है। हारने के बाद तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी टीम को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है। अब इससे इन पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, उन्हें लगता है यहाँ स्वाभाविक है कि ऐसा लीडर होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, कि टीम हारती है और सांत्वना देने के लिए प्रधानमंत्री खुद उनके पास जाते हैं कि होता रहता है, मैच है, 10 मैच हम जीते हैं, एक हार भी गए तो क्या दिक्कत है। और स्वाभाविक है इससे खिलाड़ियों का मनोबल और बढ़ता है। जब आपका सुप्रीम लीडर आपको सांत्वना दे रहा हो, हौसला बढ़ा रहा हो आपका, तो आपका मनोबल और बढ़ता है। जो कि अब जैसे कि नासा के मामले में देखिए ना, स्टार्टिंग में हमारा चंद्रयान फेल हुआ था, जब वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और उन्होंने सांत्वना दी थी ना वैज्ञानिकों को, और उसी मनोबल के कारण अगली बार हमने सक्सेस चंद्रयान पर हमने लैंड करा दिया, चंद्रयान को चांद पर। तो सांत्वना से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपको लगता है कि आपका देश आपकी हारने के बावजूद भी आपके साथ खड़ा है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आगे चलकर आपको कई तरह की जीत दिलाता है। स्वाभाविक है आपका मन मजबूत होता है, अंदर से एक बल मिलता है आपको, क्योंकि आपके पीछे 140 करोड़ भारतीय खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो पाकिस्तानियों को चुभना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है।